अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स बाय SDG और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की मोटिवेशन और एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूं। इसी सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को होगोरोमो बजीज की क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सलमान भाई, अक्सर लोग अपने एड में या अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि होगोरोमो बजीज, क्रंची फ्लावर बजीज, डबल फ्लावर होगोरोमो और लॉन्ग पेटल होगोरोमो, तो इनमें क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। क्योंकि नए बंदे को ये कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे लोग उनको होगो ब्रेड, क्रिस्टेड, मतलब बैक फ्रिल, इस तरह के बर्ड बोल के बेच देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होगोरोमो आपके पास प्रोड्यूस करेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको होगोरोमो अच्छा प्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होता है कि इनके पेरेंट्स किस क्वालिटी के हैं, किस कैलिबर के हैं, किस लेवल के हैं। उसके बाद अगर उनमें से निकला हुआ कोई भी बर्ड होता है तो वो फिर आगे जाके आपके पास नस्ल बनाता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल होगोरोमो और एक सादे बजीज को क्रॉस करते हैं और उसके नतीजे में अगर आपके पास कोई टफ्टेड या बैक फ्रिल बच्चा प्रोड्यूस होता है, तो इसका हरगिज मकसद नहीं है कि वो बच्चा आपके पास जाके आगे लाइन बना देगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं जल्दी सम अप करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को अपने पास जो होगोरोमो बजीज प्रोड्यूस हुए हैं, जो क्रंची पेटल्स के हैं या जो क्वालिटी में दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। और आप लोग अगर कहीं से होगोरोमो बजीज बाय करें लॉन्ग पेटल्स के, क्रंची फ्लावर्स के, तो उसमें क्या क्या चीजें आपने देखनी है, तो मैं आपको दिखाता हूं। कैमरा जरा अगर इधर फोकस कर सके। ये माशाल्लाह से मेरा एक ब्रीडिंग बॉक्स है। इसके अंदर अभी छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैं वो बच्चे आपको हाथ में निकाल के दिखाता हूं और ये दिखाता हूं कि क्रंची पेटल्स किसको कहा जाता है और बचपन से ही वो क्रंची पेटल्स किस तरह शो होते हैं। अब आप ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और इनका जो फ्लावर्स हैं वो इनकी बॉडी से टच नहीं हो रहे हैं। देखें, इनके फ्लावर्स इनकी बॉडी से टच नहीं हो रहे हैं। इनके फ्लावर जो है वो बाकायदा उठे हुए, देखें, ये होते हैं क्रंची पेटल्स, जो बचपन से ही पता चल जाते हैं। देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें, मैंने इसको ये साइड एंगल दिखा रहा हूं। अब ये देखें बच्चा कहाँ है और इसके फ्लावर्स देखें कितने उभरे हुए हैं। सही है, और प्रॉपर फ्लावर डेवलप हुए हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टर्ब फ्लावर्स हैं, ये देखें प्रॉपर बने हुए हैं। दूसरी सबसे अहम चीज, फ्लावर्स के साथ साथ इसका क्रिस्प देखें कैसा प्यारा बना हुआ है। तो होगोरोमो बजीज का जो बच्चा होता है ना, वो बचपन में ही अपनी क्वालिटी शो कर देता है कि मैं किस क्वालिटी का बच्चा हूं। ये देखें, अगर पेरेंट्स अच्छे होंगे तो फ्लावर अच्छे डेवलप होंगे, अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी फ्लावर अच्छे डेवलप नहीं होंगे। इसी तरह ये दूसरा बच्चा देखें, अब ये छोटा सा है और इसका ये क्रंचीपन चेक करें। इसके फ्लावर देखें, ये साइड एंगल देखें, कैमरा फोकस कर रहा है, देखें इसके फ्लावर अभी भी बॉडी से उठे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के पास जो होगोरोमोज हैं उनके फ्लावर बॉडी से टच कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का होगोरोमो कंसीडर नहीं किया जाता। इसी तरह इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट चेक करें इसका, कितना खूबसूरत राउंड क्रस्टेड ये बच्चा है माशाल्लाह से। तो बताने का और समझाने का मकसद ये है कि होगोरोमो बजीज के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि इनके पेरेंट्स किस क्वालिटी के हैं, किस कैलिबर के हैं, और उनके पेरेंट्स को जब आप पेयर अप करते हैं तो उसके नतीजे में जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये इस बच्चे को देखें, गोल्डन फेस में बच्चा है, ये देखें फुल क्रंची पेटल्स के अंदर है, गोल्डन फेस है, प्रॉपर क्रस्ट बना हुआ है माशाल्लाह से। तो ये एक अच्छे होगोरोमो बच्चे की पहचान होती है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो होगो ब्रेड या बैक फ्रिल इन चीज़ों को अच्छा समझते हैं। देखिए, पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी बच्चे अच्छे डेवलप नहीं करेंगे। इसी तरह मैं आपको और बच्चे शो करता हूँ। ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह जब ये पूरे ग्रो हो जाएंगे तो आप इनकी क्वालिटी चेक करिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ अपने पास। ये बॉक्सेस से बाहर निकल गए बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत खूबसूरत बच्चा है, ये देखें, ये माशाल्लाह से अभी बच्चा है, अभी सेल्फ भी नहीं हुआ ये बच्चा। इसकी क्वालिटी आप चेक करें, सही है। तो ये क्वालिटी होती है एक बर्ड की, अच्छे बर्ड की, कि उसका जो फ्लावर होता है वो प्रॉपर डेवलप हुआ होता है और उसके जो पेटल्स होते हैं वो क्रंची पेटल्स होते हैं, सही है। तो ये एक क्वालिटी होती है अच्छे होगोरोमो की। बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपने बर्ड को देख के माशाल्लाह बोलना है, और उसके साथ साथ आपने अगर कभी भी बाइंग करनी है तो आपने इस क्वालिटी का, इस कैलिबर का बच्चा बाय करना है, या इस क्वालिटी, इस कैलिबर के होगोरोमोज आपने बाय करने हैं।
देखिए, अगर होगोरोमो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी होगोरोमो को ना अच्छा शॉप कर सकेंगे, ना उस होगोरोमो को अच्छी प्राइस में सेल कर सकेंगे। अगर होगोरोमो की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप उसको अच्छी प्राइस में सेल भी कर सकेंगे, क्योंकि क्वालिटी कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती कि आप उसको किसी ब्रोकर के हाथ में दें। क्वालिटी लोग आपके घर से आके लेके जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी बाइंग करनी है, अच्छे होगोरोमो की बाइंग करनी है, अच्छी चीज रखें, कम चीज रखें, क्योंकि देखिए आप क्वांटिटी में होगोरोमो ब्रीड तो करवा लेंगे, लेकिन फिर वही होगा कि जब आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो आप यही परेशान रहेंगे कि यार हमारे पास इतने सारे होगोरोमो हैं, अब हम क्या करें, हमारा होगोरोमो सेल नहीं होता। तो आपको फिर एट द एंड उस होगोरोमो को जाके किसी जाल वाले को देना होगा। क्यों? क्योंकि होगोरोमो रिसेसिव जीन बिल्कुल है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता कि होगोरोमो डबल फ्लावर इनटू होगोरोमो डबल फ्लावर में से आपके पास सारे बच्चे अच्छे निकले। तो ये कैसे पता चलता है? आपको टेस्ट ब्रीड करवानी पड़ती है, आपको वो ब्लड चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो मेल और फीमेल मैंने लगाया है, इन दोनों की पेयरिंग से अच्छे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर अच्छे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर आपने उस पेयरिंग को कंटिन्यू करना होता है, अदरवाइज आपने उस पेयरिंग को ब्रेक करना होता है और उसको फिर किसी और बर्ड के साथ आउट क्रॉस करना होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली एक हदीस है। मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं बताऊं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और आपकी नेकियों में इजाफा फरमाता है। वो अमल क्या है कि जब आपका दिल नहीं चाहे तब वजू करना और मुकम्मल वजू करना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।